कोरोना संकट के समय जहां लोग संक्रमण के डर से घरों में बंद थे, वहीं दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन आरएसएस लोगों की मदद के लिए सड़कों पर था। आरएसएस लोगों की हर संभव मदद कर रहा था और देश और दुनिया में मानवता का सबसे बड़ा उदाहरण पेश कर रहा था। आपको बता दें कि पिछले 5 महीने के दौरान आरएसएस ने लोगों की बढ़-चढ़ कर मदद की है और इस मदद का परिणाम भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में लोग आरएसएस के साथ जुड़ते हुए दिख रहे हैं। कैसे सब कुछ हो पाया, कैसे इस चुनौती को पार पार पाए, इसी को लेकर बातचीत करेंगे हमारे साथ संघ के दिल्ली प्रांत प्रचार प्रमुख नमस्कार। लीजिए एक बड़ी चुनौती रही क्योंकि सब कुछ अचानक से हो गया। भारत सरकार वो जो दुनिया के अलग राज्यों में सरकारें थी वो लोगों की मदद करने के लिए आगे भी आई अपने अपने देश में, लेकिन संघ ने जिस तरह से मदद की उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। सर कैसे सब कुछ हो पाया? मुकेश जी, ऐसा है कि संघ केवल ऐसे संकट के समयों में ही समाज की सेवा नहीं करने के लिए निकलता है। बड़ी विचित्र सी बात है और आपके 20 सेकंड लूंगा उस को थोड़ा क्लियर करने के लिए। बड़ी विचित्र सी बात है कि हम देश भर में लगभग हमारे स्वयंसेवक 1,70,000 सेवा के काम चलाते हैं। माने सेवा के काम मतलब, और ये एक ऐसा यूनिक मॉडल है जिस मॉडल में सरकार की सहायता नहीं ली जाती। तो सरकार की सहायता क्यों नहीं ली जाती? क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि समाज ही सरकार का मालिक है। तो नौकर से क्यों मांगना, मालिक से मांगना चाहिए। मालिक से मांगेंगे वो समाज देता। ये जो 1,70,000 प्रोजेक्ट हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट जो है ये सेवा के क्षेत्र में है, ये स्वावलंबन के क्षेत्र में है, ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, ये शिक्षा के क्षेत्र में है, और ये कहीं कुछ मेडिकल वैन्स चलती होंगी, कुछ हॉस्पिटल चलते होंगे, कुछ ब्लड डोनेशन और आई डोनेशन के सेंटर्स चलते होंगे। ये वो सब है। इसमें अगर शिक्षा की बात करें तो एकल विद्यालय है, वन स्कूल वन टीचर। इसमें कोचिंग सेंटर्स हैं, इसमें बालवाड़ी जैसे कॉन्सेप्ट पे चलने वाले केंद्र हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो सेवित जन आते हैं उनको हम सेवित जन बोलते हैं, जो वहां आकर के सेवा लेते हैं। तो उन पर इस सब का कम से कम मान लीजिए बोझ आए, उन पर कोई इस प्रकार की कोई आर्थिक या कोई ऐसा बोझ ना पड़े, इसकी सब व्यवस्था, सब चिंता इन सेंटर्स को चलाने वाले लोग करते हैं। वो अपनी चमड़ी और अपनी दमड़ी घिस करके उन सेंटर्स को चलाते हैं। उन सेंटर्स के लिए समाज ने अगर कुछ, मान लीजिए कोई अध्यापक है जो इन स्कूल्स में पढ़ाता होगा, या जो मान लीजिए एकल विद्यालय की यदि बात करें तो एकल विद्यालय का 1 साल का खर्च मात्र 16,000 रुपए है। उस 16,000 रुपए में जहां बैठ करके पढ़ाया जाता है वो स्थान, और जो पढ़ाने वाला आता है उसका मानधन, या जिसको आप सैलरी या तनख्वाह कहते हैं, वेतन कहते हैं, वो सब उस 16,000 रुपए में इंक्लूड है। तो ऐसे सेवा भावी लोग जो नर सेवा में नारायण सेवा देखते हैं, जो व्यक्ति की सेवा में ही भगवान की सेवा देखते हैं, ऐसे लोग आकर के उन केंद्रों को चलाते हैं और उन केंद्रों की देख रेख करते हैं। और ये मुझे लगता है कि ये कुल मिलाकर के ये जो अपना देश है, अपने देश के डीएनए में ही है ये समाज की सेवा करना। समाज के लिए आपको ध्यान होगा, हम जब तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, अब तो होटलों का चलन हो गया, नहीं तो पहले वहां धर्मशाला ही होती थी, और वो जो धर्मशालाएं थी, वो धर्मशालाएं जो है वो समाज ही अपनी जेब का, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा लगा करके देता था। पहले तो विद्यालय जो थे वो विद्यालय भी समाज ही चलाता था बड़ी संख्या में। तो बाद में शिक्षा का सरकारीकरण हुआ तो ये सब हुआ। तो ये जो सेवा का भाव है ये यहाँ के डीएनए में है लोगों के। इसलिए, और जब आप संघ, जब वो समाज के लोग संघ के साथ जुड़ते हैं, संघ की शाखाओं में आते हैं, तो थोड़ा एक ये भाव थोड़ा और अच्छे से जो है
उसको प्रकट करने का, उसको इम्प्लीमेंट करने का एक साधन हम लोग बनते हैं। कर्ता समाज ही है। अभी भी इसमें यदि हमने इतने काम किए होंगे, मान लीजिए राशन बांटा होगा, हमने फूड पैकेट्स बांटे होंगे, हमने काढ़ा कुछ 5-7 करोड़ काढ़े के पैकेट बांटे होंगे, या जहां गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन की आवश्यकता थी तो वो पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया होगा। तो ये सब जो काम किए, ये सब समाज के सहयोग से ही किए। हमारे कार्यकर्ता या संघ जो है केवल इसमें एक कंड्यूट बना, एक चैनल बना, किया सब जी। समाज ने ही। इसलिए हम क्लेम नहीं करते हमने किया, हम यही कहते हैं कि समाज ने किया, समाज ने सहयोग किया, हम उसमें कुछ थोड़ा सा कर। नहीं, बड़ी बात है कि आप जो काम आरएसएस ने किए हैं उसका क्रेडिट भी समाज को देते हैं और ये कह रहे हैं कि लोगों के प्रयासों से सब कुछ सफल हो पाया। राजीव जी, ये भी कहा जा रहा है कि जो संघ से लोग प्रभावित हुए, बड़ी संख्या में जुड़े भी हैं, 20 से 25% नए स्वयंसेवक बने हैं, उन्होंने मेंबरशिप ली है ऑनलाइन और ऑफलाइन। सर, क्या इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या बढ़ोतरी बड़ी तेजी से हुई इस पिछले 5 महीने के दौरान? केवल 5 महीने नहीं, हमने 2012 में संघ की जो वेबसाइट है rss.org, उस वेबसाइट पर एक ज्वाइन आरएसएस का फॉर्म डाला था। तो शुरू में मुझे ध्यान है कि जुलाई 2012 में हमने ये फॉर्म डाला था। तो इनिशियली उस पर केवल शुरू के 2-3 महीनों में मुझे लगता है कि केवल 1001 लोग आए होंगे उस फॉर्म के माध्यम से। मगर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते 2013 के अंत तक ये शायद 400-500 फॉर्म रोज के आने लगे थे। और अभी पिछले लगातार 1000 रिक्वेस्ट रोज की आ रही है। मुझे लगता है कि समाज में भी कुछ टू पे बैक टू सोसाइटी, इसका एक चलन और इसका एक भाव बढ़ा है पिछले दिनों। तो उसके कारण से भी ये जो, और उनको लगता है कि यदि संघ को दिया तो वो ठीक जगह पर पहुंच जाएगा, ठीक जगह पर लग जाएगा। इस कारण से जो सेवित जन है वो भी, और जो स्वयं होकर के समाज की सेवा करना चाहते हैं वो भी, जब उन्होंने ये सब देखा है तो एक बड़ा नंबर जो है वो उस ज्वाइन आरएसएस के माध्यम से आना प्रारंभ हुआ है। और उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा सहयोग है, आपको भी धन्यवाद है उसके लिए कि शुक्रिया। मीडिया के सब लोगों ने उसको इस कोविड के इतने कड़े संकट में भी उसको ठीक से कवर किया है, उसको दिखाया है, जिसके कारण से लोग जो हैं उनके पास और अधिक ऑथेंटिक जानकारी संघ के विषय में पहुंची है और उन लोगों ने आकर के संघ से जुड़ने की इच्छा जताई है। क्या मोदी जी का मैजिक भी कहीं इसमें शामिल रहा? क्योंकि जिस तरह से 12-13 के दौरान भाजपा को देश भर में लोगों ने हाथों हाथ लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभर कर सामने आए, उसका फायदा भी कुछ संघ को हुआ? मैं इसको अदर वे अराउंड लेता हूँ। समाज का मानस तैयार था और समाज में संघ के कार्यकर्ताओं की 90 साल की मेहनत के कारण से एक ऐसा वातावरण हुआ जिसके कारण से नरेंद्र मोदी जी आए। नरेंद्र मोदी जी तो सत्ता में बहुत वर्षों से है, मैंने राजनीति में भी बहुत वर्षों से है। इसलिए ये सब जितने भी संघ और संघ के विविध संगठन है, उन सब ने जो ग्राउंड वर्क किया है उसके कारण से एक ऐसा वातावरण बना कि नरेंद्र मोदी जी आए। और फिर नरेंद्र मोदी जी जब आए तो उन्होंने ऐसे निर्णय और ऐसे काम किए जिससे अफेक्ट होकर के लोगों को लगा कि जहां इनकी ट्रेनिंग हुई है वहां हमें भी जाना चाहिए। तो पहले हमने वातावरण तैयार किया, समाज का ग्राउंड तैयार किया, और फिर जब आप उसमें पौधा लगाते हो, बड़ा होते हो, तो उसका फल भी आपको मिलता है। जी। राजीव जी, ये भी खबर है कि कोविड के दौरान गुरु दक्षिणा में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया स्वयं सेवकों ने। सर, किस तरह की गुरु दक्षिणा होती है, क्या इसकी फंक्शनिंग होती है, थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए। ऐसा है कि संघ के सभी स्वयंसेवक वर्ष में एक बार संघ को आर्थिक सहयोग देते हैं। संघ किसी भी प्रकार के आर्थिक सहयोग के लिए समाज में कभी भी नहीं जाता है। कोई रसीद उठा करके संघ चलाने के लिए हम नहीं जाते, क्योंकि इसके पीछे सोच ये थी
कि जब लोगों से पैसा मांग करके संगठन चलता है तो फिर लोगों के हिसाब से उसको कंप्रोमाइजेस भी करने पड़ते हैं संगठन को। तो जब 1925 में डॉक्टर साहब ने संघ बनाया था और जी 1927 में पहली गुरुदक्षिणा हुई थी, तो उसी समय संघ के फाउंडिंग जो फादर थे उन्होंने ये तय कर दिया था कि संघ जब चलेगा तो संघ जी के स्वयंसेवक ही जैसे अपने परिवार की चिंता करते हैं वैसे संघ की चिंता करते हैं। इस कारण से गुरुदक्षिणा, क्योंकि हम परम पवित्र भगवा ध्वज को हिंदू समाज का गुरु मानते हैं, उन्हीं को हमने भी संघ में गुरु माना है। और वर्ष में एक बार 364 दिन तन और मन से संघ स्थान पर ध्वज के सामने रहते हैं। वर्ष में एक बार धन से भी पूजन करते हैं। तो जिसकी जितनी श्रद्धा निष्ठा रहती है वो एक लिफाफे में उतना धन डाल करके, और किसी के पास वो भी नहीं है तो पुष्प डाल करके वो गुरु का पूजन करता है, तो उसको गुरु जी दक्षिणा कहते हैं हमारे यहाँ। और ये जो गुरु दक्षिणा है वर्ष में केवल एक ही बार होती है, और एक बार और जितनी होती है उसी में हम संघ का पूरा साल भर का खर्चा चलाते हैं। ये गुरु पूजा जो जुलाई के महीने में अभी गुरु पूजा थी, हम सब लोग क्योंकि गुरु धारण करने वाले लोग हैं तो हमने अपने अपने गुरुओं की जाकर के गुरु पूजा पर, तो तब से गुरु पूजा से ये गुरुदक्षिणाएं प्रारंभ होती हैं। परंतु इस बार एक विशेष परिस्थिति है, कोविड की परिस्थिति है, सोशल डिस्टेंसिंग, एक स्थान पर अधिक लोगों को इकट्ठे ना होना, ये सब बंधन है। तो इस कारण से अभी गुरुदक्षिणाएं इस बार डिलेड है। कुछ स्थानों पर हुई है तो वहां कोई ऐसा बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, क्योंकि गुरुदक्षिणा में केवल उसी को आना है जो संघ का स्वयंसेवक है। जो स्वयंसेवक नहीं है, समाज में वैसे हमारे साथ जुड़ा हुआ है या कुछ है, उसको गुरुदक्षिणा में नहीं आना है। तो इस जी कारण से जो स्वयंसेवक है वही गुरुदक्षिणा करते हैं, तो जैसे वो हर साल करते हैं वैसे इस साल भी करेंगे। अजीब जी, एक आखिरी सवाल। देश के प्रति संघ की निष्ठा को देखकर दुनिया संघ को और करीब से जानना समझना चाहती है। आप लोगों ने ऑनलाइन किताबें भी संघ से जुड़ी हुई वेबसाइट पे डाली हुई है। खबर यह है कि बड़ी संख्या में लोग किताबें डाउनलोड कर रहे हैं, किताबों को पढ़ रहे हैं। संघ के जो वरिष्ठ लोग थे उनके बारे में जानना चाहते हैं। सर, किस तरह का रिकॉर्ड आपके पास है? कहाँ कहाँ से लोग किताबों को पढ़ते हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, और ऐसा वजह क्या मानते हैं इसकी? आपको खुद को क्या लगता है? ऐसा है, जो हमने पुस्तकें गूगल ई बुक्स पर फ्री पुस्तकें चढ़ा रखी हैं वो लगभग 139 पुस्तकें हैं। और पिछले एक साल में अभी मैं डेटा देख रहा था तो लगभग 8,70,000 डाउनलोड्स हैं उनके। और ये विश्व के 39 देशों में से है जहां गूगल ई बुक्स अवेलेबल है। तो जो अपने कार्यकर्ता ये सब मैनेज करते हैं, तो मैं उनसे पूछ रहा था ये देश 39 से बढ़ क्यों नहीं रहे। उन्होंने बोला जी केवल 39 देशों में ही ये फैसिलिटी अवेलेबल है, इसलिए 39 के 39 देशों में डाउनलोड है। और लगभग मुझे लगता है कि 45 लाख के आसपास उसमें पेज व्यूज है। अब क्योंकि संघ और जो ये जो पुस्तकें हैं इसमें से बहुत कम पुस्तकें ऐसी हैं जो संघ के विषय में है। बाकी पुस्तकें जो हैं वो अपने देश समाज के जो प्रसिद्ध लोग हैं उनकी लिखी हुई पुस्तकें भी हैं, उनकी जीवनियां भी हैं। तो एक बड़ा नंबर है, ये बात ठीक है, क्योंकि मीडिया अब अच्छे से हमें दिखाने लगा है हमारे कामों को। तो इस कारण से लोगों के मन में भी थोड़ी इच्छा होती है कि संघ के विषय में और जानकारी ली जाए, तो वो गूगल पर जाकर के ढूंढते हैं तो ये पुस्तकें आती हैं। अच्छा, दूसरी एक बड़ी बात इसमें ये भी है कि जो भारतीय विदेश में रहते हैं उनका अपनी देश की मिट्टी और संस्कृति से जुड़ने के लिए एक बड़ा इंटरेस्ट जागा है पिछले दिन। तो उस कारण से वो अपने बच्चों को, जो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन बच्चे वहां हो गए, वो भी यहाँ देश के विषय में जाने, देश के महापुरुषों के विषय में जाने। मुझे लगता है कि ये भी बड़ा कारण है इन बुक्स के डाउनलोड होने का। जी राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। संघ क्योंकि अपने जन्म के साथ ही देश सेवा करता रहा है, और कोविड के दौरान जिस तरह से मानवता का पाठ संघ ने पूरी दुनिया को पढ़ाया है वो वाकई काबिल तारीफ है। आपने बातचीत की पंजाब केसरी मीडिया ग्रुप से, चीजें शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना कीमती समय आपने हमारे ग्रुप को दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।